आ गए वॉर का नाम सुनते ही। ओके, सो yesterday I saw something really strange. पेट्रोल पंप्स पे इतनी लंबी लाइन थी जैसे कोई इमरजेंसी आ गई हो। लोग पैनिक में फ्यूल भरवा रहे थे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे थे और सब एक ही बात बोल रहे थे कि भाई वॉर शुरू हो गया है। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या इससे हमें इफेक्ट होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सब कुछ स्टार्ट होता है फरवरी 2026 के एंड में, जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पे एक मैसिव मिलिट्री अटैक लॉन्च किया। इसमें 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स यूज़ हुए और ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स को हिट किया गया। ईरान ने इसे डायरेक्ट अटैक माना और फिर रिटेलिएशन वाज ऑलमोस्ट इमीडिएट। ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए, सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि पूरे गल्फ रीजन में। बहरीन, कतार, कुवैत, यूएई सब जगह एयर डिफेंस एक्टिव हो गया और ये एक अब कंट्री टू कंट्री फाइट नहीं रही, ये एक पूरा रीजन अनस्टेबल हो गया। और फिर आती है वो जगह जहाँ से सबको शॉक लगा, दुबई। लोगों ने ब्लास्ट जैसे साउंड सुने, स्काइज में फ्लैशेस देखे। रियलिटी ये है लेकिन कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मोस्ट मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन जो डेब्रिस गिरती है वो भी बहुत डेंजरस होती है। आबू धाबी में एक सिविलियन की डेथ हुई, दुबई में डैमेज और इंजरीज हुए, इनफैक्ट इवन जबल अली पोर्ट तक इम्पैक्ट हुआ। मतलब टेक्निकली अटैक फुली सक्सेसफुल नहीं था बट इम्पैक्ट रियल था। और उसके बाद पैनिक स्टार्ट हुआ। पेट्रोल पंप लाइन्स, ग्रोसरी होर्डिंग, जो मैंने कल खुद देखा। बट ये शॉर्टेज नहीं था, ये फियर था। बहुत सारे वायरल वीडियोस जो सर्कुलेट हो रहे थे दुबई के ब्लास्ट के नाम पर, वो एक्चुअली पुराने वीडियोस निकले। मतलब सिचुएशन ऑलरेडी सीरियस थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे और ड्रामेटिक बना दिया और पैनिक क्रिएट कर दिया। लेकिन असली टेंशन सिर्फ मिसाइल्स नहीं है। असली टेंशन एक जगह है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज या स्टेट ऑफ हॉर्मस। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये एक छोटा सा सी रूट है ईरान और ओमान के बीच में। लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि दुनिया का लगभग 20% यानी कि 20% जो ऑयल है वो यहीं से पास होता है। मतलब दुनिया का 5 में से 1 जो ऑयल टैंकर है वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरता है। तो अगर इजराइल ने डिसाइड किया है कि वो इस रूट को ब्लॉक करेगा या फिर इवन थ्रेटन करेगा, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई डायरेक्टली हिट होता है। इसी वजह से ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी स्पाइक कर चुके हैं और जब ऑयल प्राइस बढ़ता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। पेट्रोल, फ्लाइट्स, फूड, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ। और यहीं आता है इंडिया का एंगल। इंडिया अपना मेजॉरिटी क्रूड ऑयल, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है या नहीं, मेजॉरिटी ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें से एक ह्यूज पोर्शन आता है मिडल ईस्ट से, यानी कि सऊदी, इराक, यूएई और इनडायरेक्टली इवन ईरान के रीजन से। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस डिस्टर्ब होता है तो इंडिया की सप्लाई चेन डायरेक्टली हिट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ अस आर वेरी एंशियस अबाउट दिस, सो लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। इंडिया के पास गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं जो रफली 9 से 10 दिन का बफर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइवेट कंपनीज एंड रिफाइनरीज के पास भी एक्स्ट्रा स्टॉक होता है जो कि रफली हमें 60 to 65 डेज का रनवे दे सकता है। लेकिन उसके बाद क्या? हमें डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जो महंगे भी होंगे और डेफिनेटली अनस्टेबल भी। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? इमीडिएट क्राइसिस तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेशर डेफिनेटली है। इसीलिए एलपीजी की शॉर्टेज अभी से ही क्रिएट करती गई है ताकि हम गैस को सेव कर सकें एंड वी लास्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर देन 60 to 65 days. If we just use gas and oil a little more mindfully, that is probably the reason why there is an LPG shortage declared. और इसीलिए शायद आपको पेट्रोल पंप्स पे लाइन दिखती हैं, क्योंकि लोग फैक्ट से ज़्यादा फियर पे रिएक्ट और एक्ट दोनों करते हैं। मीनवाइल वॉर रुक नहीं रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। इजराइल में स्ट्राइक्स हो रही हैं। यूएस बोल रहा है कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और ईरान कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं। मतलब सिचुएशन अभी भी इवॉल्व हो रही है। तो सच क्या है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है? नहीं। लेकिन क्या सिचुएशन थोड़ी सीरियस है? डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या जो आप देख रहे हो ऑनलाइन वो सब सच है?
बिल्कुल नहीं, ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होता है। वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं होता, नैरेटिव से भी होता है। और इस टाइम पर फियर, मिस इन्फॉर्मेशन और हाफ नॉलेज सबसे ज़्यादा डेंजरस वेपन है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेट्रोल पंप्स पे लाइन देखें या व्हाट्सएप पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखें तो 1 सेकंड रुकना, वेरीफाई करना और समझना फॉरवर्ड करने से पहले। बिकॉज अभी सिर्फ ऑयल वॉर या ईरान इराक वॉर नहीं चल रहा है, यहाँ पे समझ और कन्फ्यूजन के बीच भी एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है, और उसमें जीत उसी की होगी जो पैनिक नहीं करेगा। एंड ऑनेस्टली दुनिया पहली बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं फेस कर रहा है। हिस्ट्री में इससे भी ज़्यादा बड़े टेंशन आए हैं और हर बार सिस्टम अडेप्ट हुए हैं, सोल्यूशंस निकले हैं और लाइफ नॉर्मल हुई है। इंडिया जैसे और भी कंट्रीज़ हैं जो ऑल्टरनेट सप्लाई रूट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं और ग्लोबल लेवल पर भी प्रेशर होता है कि सिचुएशंस कंट्रोल में आए। मतलब अनसर्टेनिटी है लेकिन हेल्पलेसनेस नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका रोल क्या है? पैनिक तो बिल्कुल नहीं है, बट इट इज़ अवेयरनेस। सो नो पैनिक, ओनली अवेयरनेस। क्योंकि जब आप कामली रिएक्ट करते हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हो और ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करते, तो आप प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनते, आप सोल्यूशन का पार्ट बन जाते हो। सो टेक अ ब्रेथ, स्टे इन्फॉर्म्ड बट डोंट स्टे स्कैर्ड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दुनिया चलती रहती है और हम भी। एंड दैट्स इट, दिस वाज माय टेक ऑन व्हाटएवर वाज हैपनिंग, विद द होल मिस इन्फॉर्मेशन। ये हमेशा होता ही है विद व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस और व्हेनेवर देयर इज अ सिचुएशन दैट हैपेंस, सोशल मीडिया जस्ट एस्केलेट्स इट। वी सॉ इट ड्यूरिंग कोविड एज वेल. So this was my attempt, a very small and futile attempt to give you a little bit less anxiety, just give you facts instead of showing you bombings and all of the negativity, and just focusing on the positivity and that there is a better tomorrow that is coming. So yeah, that's it. If you like this video, please like this video and comments में बताना कि कैसी लगी video, अच्छी लगी नहीं लगी. Whatever it is, just leave something positive so that if somebody else is also reading it, वो भी मतलब गुस्सा ना दिलाए हम किसी को. We just create a community that is positive, right? So वो लिखते जाना comments में, and yeah, share this video with your parents definitely, because सबसे ज़्यादा misinformation तो उन्हीं के पास जाती है, तो उनको भेजो, उनको बोलो कि थोड़ा relax करें. Yes, and you also take a chill pill. Take care. Peace.